बॉन्ड से अगर पैसा आता है तो वो रिश्वत क्यों है? बिल्कुल है भाई, एक आरोपी व्यक्ति है ना, उसको आप कह रहे हैं कि ये किंग पिन है। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ईडी ने कहा किंग पिन है शरद रेड्डी, ईडी ने कहा ना। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये शराब घोटाला, ये साउथ वाला, ये किंग पिन, ये आरोपी, ये भ्रष्टाचारी। बीजेपी आपके इस तरह के आरोप का काउंटर कर रही है, वो लगातार उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात मैं ये कह रहा हूं 55 करोड़ रुपए पे जांच कब शुरू होगी? उनके बोलने का तो लाजमी है, आप ऑपोजिशन में हैं तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब तक क्यों नहीं उसने बीजेपी नेताओं से पूछताछ की कि इससे पैसा क्यों लिए तुमने? संजय सिंह आज जो कह रहे हैं, कमोबेश यही बात राहुल गांधी, ऑपोजिशन के बाकी नेता भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कहते रहे हैं। फिर भी सरकार को बहुमत अलग अलग राज्यों में मिलता रहा है। इस बार भी सरकार कह रही है कि हम तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे, तो एक विश्वास है। इसका मतलब यह है कि आपके आरोपों पर जनता का यकीन शायद कम है। पहला, एक मिनट संजय जी। दूसरा ये है कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन सबों के खिलाफ जैसे आपको जमानत मिली, मनीष को साल भर से नहीं मिल रही है। ये तो ईडी का मामला नहीं है, यह तो कोर्ट का मामला है। अरविंद की गिरफ्तारी हुई है, जमानत में आपको प्रॉब्लम आ रही है, यह भी तो ईडी का मामला नहीं है। मैंने मान लिया कि ईडी सरकार की इच्छा पर चलती है, लेकिन कोर्ट नहीं चल रहा है ना। ठीक है, तो फिर कोर्ट में क्यों दिक्कत है? पहली चीज तो यह है कि ये पीएमएलए का कानून इतना जटिल है कि, और 2018 में इसमें परिवर्तन किया गया, इतना जटिल कानून है कि इसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल का काम होता है। और दूसरी बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि इस समय 80% अंडर ट्रायल देश की जेलों में है। 80%, 10-10 साल से विचाराधीन कैदी हैं, लेकिन उनको बेल नहीं, सुन तो लीजिए आप, उनको बेल नहीं हुई। पीएमएलए से कमजोर कानूनों में भी 3-3 साल से 4-4 साल से अंडर ट्रायल है, उनको जमानत नहीं मिली। तो कानून की एक प्रक्रिया है, उसमें कई बार विलंब होता है। इससे कहां यह साबित हो गया कि हम आरोपी हैं? इससे कहां यह साबित हो गया कि हम दोषी हैं? लेकिन अगर कोर्ट से 10 साल के बाद जीएन साई बाबा निर्दोष साबित होते हैं, 90% दिव्यांग व्यक्ति, किन परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने अपना जीवन बिताया, इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन है इसके लिए जवाबदेह? अरविंद केजरीवाल निर्दोष बाहर आएंगे, मनीष सिसोदिया निर्दोष बाहर आएंगे। ये जो यातना का जो ये वक्त है, अत्याचार का और जुल्म का ये वक्त है, इसका जवाब कौन देगा? लोकसभा के चुनाव में केजरीवाल जी प्रचार ना करने पाए, इसके कारण से जो एक गहरी साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया है, इसका जवाब कौन देगा? आपका विपक्ष कहता है कि संजय सिंह ऐसे बोल रहे हैं जैसे बेल नहीं मिली है, बरी हो गए। अरे भाई, विपक्ष क्या बोलता है? भाजपाई अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए पूरी दुनिया ने उसको देखा और सजा हुई, वो लोग हम पे बोलेंगे? पूरा देश तो एक आदमी के नाम पे नीलाम कर दिया, पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया नरेंद्र मोदी जी ने, और सवाल उठा रहे हैं हम पर। बताइए ना, किसको छोड़ा? मोदी जी एक बात कहते हैं, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। बाद में मुझे उनके नारे का मतलब समझ में आया, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सबको बीजेपी में शामिल करूंगा। जनार्दन रेड्डी आपकी पार्टी में, छगन भुजबल आपकी पार्टी में, अजीत पवार आपकी पार्टी में, शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी में, नारायण राणे आपकी पार्टी में, एक बात, हेमंत विश्व शर्मा आपकी पार्टी में। एक बात, और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं? मतलब बेशर्मी की हद है, भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, तो अगर ये अब मैं आपको बताता हूं, पहले ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कितनी गहरी साजिश की गई। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, लेकिन इस देश की जनता को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये साजिश अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रची गई। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश क्या है बीजेपी की, वो देश को जानना जरूरी है।